जो सनातनी कहते हैं अपने आप को, जो कहते हैं ये मुसलमान जो है देश प्रेमी नहीं, देश से प्यार नहीं करते, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन आदमी ऐसा है जो रोज़ाना 5 मरतबा ज़मीन के ऊपर माथा टेकता हो अपना। इस्लाम में दारू भी जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी पीते हैं। हिंदुओं में तो कोई नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह मंदिर गया, माथा टेक लिया, शाम को मंदिर गया, माथा टेक लिया, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन महिलाओं को मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता फिर? इसलिए औरतों को उन्होंने रोक दिया कि इनके साथ कोई हादसा ऐसा ना हो जाए। हादसा मैं समझना चाहता हूँ, कैसा हादसा हो जाएगा? हमारी मुंडेर पे बैठ के कोसना शुरू कर दे तो जानवर थोड़े मर जाएंगे। अब तक देश में 30 लाख लोग हिंदू से मुसलमान हो गए। मगर कोई अगर मुसलमान अगर हिंदू में कन्वर्ट होता है तो फिर बहुत से मौलाना छाती पीटने लगते हैं कि इनको मुसलमान से हिंदू बनाया जा रहा है। तो ये भी कहिए ना कि सनातन धर्म में भी कुछ ऐसी खूबियां जो मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, जो इस्लाम में उनको नहीं दिखा, वो सनातन धर्म में दिख रहा है। सिर्फ उनके आधार कार्ड बनाने के नाम पे हिंदू बना लिया गया था। अच्छा चलिए, भारत माता की जय वंदे मातरम से मुसलमानों को दिक्कत क्या है? अगर जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क का राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं गा सकते? वजह क्या है? आप क्यों कहते हो भाई आप मुसलमान बन जाओ, आप क्यों कहते हो आप हिंदू बन जाओ, आप क्यों कहते हो ईसाई बन जाओ? जिसको जो अच्छा लगे उसको करने दो। भारत माता की जय वंदे मातरम से मुसलमानों को दिक्कत क्या है? अगर जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क का राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं गा सकते? लेकिन जोर से आप कहोगे ये वंदे मातरम बोलो, आप जय श्री राम बोलो, ये कोई धर्म थोड़ी है। अल्लाह अकबर एक मजहब नारा है। जय श्री राम का हम तो नहीं बोलते कि लगाइए आप। अगर पाकिस्तान का नारा लगाना देशद्रोह है, वंदे मातरम जो शब्द है इसका जो अर्थ है वो ये है, ए माँ हम तेरी वंदना करते हैं, तेरी पूजा करते हैं। आप भी जानते होंगे, जानते हैं इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं है। हम तो उस माँ की भी पूजा नहीं करते जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा। मैं तो कहता हूँ बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है, इस संगठन को तुरंत बैन होना चाहिए। आप ये कहिए कि जो दहशतगर्दी फैला रहे सब आतंकवादी हैं। आप हिंदू मुसलमान को ऐसा बांट क्यों रहे? तो फिर हिंदू आतंकवादी के बजरंग दल आतंकवादी कैसे हो सकता है? आतंकवाद का मतलब है दहशतगर्दी उर्दू में, और दहशतगर्दी का मतलब ये है लोगों में खौफ फैलाना। कहिए दोनों गुंडे हैं। मुसलमान अगर उकसा रहा है तो वो भी गुंडा है, अगर हिंदू उकसा रहा है तो वो भी गुंडा है। दोनों कहिए। मुसलमान तो जब से बीजेपी आई खामोश है बेचारा। तो मतलब सपा की सरकार में आतंक था कांग्रेस के? हाँ करते थे ना, तो भी गुंडे हुए। बिल्कुल करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी। बांग्लादेश में मारकाट हो रही है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, मगर हमारा सबसे पहला इनसे सवाल है कि जो मुफ्ती इस्माइल नदवी जी ने कहा है कि शरीयत से ऊपर संविधान नहीं है, क्या लगता है? शरीयत की थोड़ा से खूबियां बताइए और संविधान से ऊपर क्यों है, और इनका बयान कितना जायज है? देखिए, एक शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्यों में से एक हैं अभिमुक्तसरानंद जी। उनसे जब देश के एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर ने पूछा कि गीता बड़ी है या संविधान बड़ा है, तो उन्होंने बोला कि गीता बड़ी है। और एक दूसरे एंकर ने पूछा कि मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है, उन्होंने कहा मनुस्मृति बड़ी है। ये दोनों बयान उनके सोशल मीडिया पर पड़े हैं और करीब 2 साल हो गए इन बयानों को। किसी भी चैनल ने उनको बुलाकर डिबेट नहीं की, उनसे ये नहीं पूछा कि आपने कैसे कह दिया। मुफ्ती इस्माइल नदवी ने जो कहा है, देखिए मैं मानता हूँ कि संविधान और शरीयत हमारी 2 आँखें हैं, उनमें से मैं एक को भी ज़ाय नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे काना कहें, इसलिए मेरे लिए संविधान भी इतना ही महत्व रखता है जितना महत्व मेरे लिए आस्था रखती है। मैं दोनों में से किसी भी एक को छोड़ नहीं सकता। और अगर आप मुझसे चूज़ करने के लिए कहें कि दोनों आँखों में से किसको चूज़ करोगे, तो मैं बोलूँगा मुझे दोनों चाहिए। मैं ये कह ही नहीं सकता कि एक चाहिए, इसलिए दोनों ही चाहिए। ये कहना कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो सवालात हैं ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ हर जगह होते हैं कि ऐसा क्यों है। ये सवाल बिल्कुल व्यर्थ है, सवाल करना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है? सिक्योरिटी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए देश की, तो फरमाया कि नरक की आँच भी उस पर हराम है। जो इस्लाम ये कहता हो तो वो मुल्क के बारे में गलत सोच कैसे सकता है?
सोच ही नहीं सकता। रही बात ये कि मेरी जो आस्था है, मेरा जो धर्म है, मज़हब है, वही मुझे कहता है अपने देश की हिफाजत करो। कैसे छोड़ दूँ उसको? वही सिखाता है मुझे कि देश क्या कहता है। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई भी आदमी ये बताए, जो सनातनी कहते हैं अपने आप को, जो कहते हैं ये मुसलमान जो है देश प्रेमी नहीं, देश से प्यार नहीं करते, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन आदमी ऐसा है जो रोज़ाना 5 मरतबा ज़मीन के ऊपर माथा टेकता हो अपना? हिंदुओं में तो कोई नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह मंदिर गया, माथा टेक लिया, शाम को मंदिर गया, माथा टेक लिया, ज़्यादा से ज़्यादा। और वो भी कितने लोग होंगे? वो मुश्किल से 15-20% लोग होंगे जो धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। मुसलमान जो नमाज़ पढ़ता है वो 82 मरतबा रोज़ाना 82 मरतबा इस धरती पर माथा रखता है। हमारी नमाज ही पूरी नहीं होती जब तक हम धरती में माथा ना रखें अपना। और 5 टाइम हमें नमाज़ पढ़नी होती है। सुबह की नमाज में 4 रकातें होती हैं, हर रकात में 2 मरतबा माथा रखना है। ज़ोहर की नमाज में 12 रकातें होती हैं, हर रकात में 2 मरतबा रखना है। असर की नमाज में 4 होती हैं, हर मरतबा 2 मरतबा रखना है। मगरिब की नमाज में 7 होती हैं, हर रकात में 2 मरतबा रखना है। ईशा की नमाज में 17 रकातें होती हैं, हर रकात में 2 मरतबा रखना है। यानी 82 मरतबा ये मुसलमान अपना माथा इस ज़मीन पे रखता है। आप मुझे बताइए, जो आदमी अपने माथा, यानी माथा ज़मीन पे रखने का मतलब ये है कि फ़ना हो जाना। आप देखते हैं ना, जो लोग जो बड़े लोग होते हैं, जो बदमाश टाइप होते हैं या बादशाह लोग होते थे पहले के, सजदा करो मुझे, उसको झुकाने के लिए करते थे। हम तो पहले ही झुक रहे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या झुकेंगे? तो इसलिए ये सवाल ही व्यर्थ है। नहीं, लेकिन आपने हिंदुओं का अगर जिक्र किया तो आप चाहें कि मुसलमान हो या हिंदू, कुछ मुसलमान भी जो नमाज नहीं पढ़ते, इस्लाम में दारू भी जायज़ नहीं है लेकिन फिर भी पीते हैं। तो वैसे आप हिंदू मुस्लिम की अगर तुलना करना है तो मुसलमानों के बारे में भी बोलना चाहिए आपको कि कुछ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये भी तो बताइए जरा। नहीं, देखिए कि आंकड़ा हिंदुओं में ज़्यादा है, क्योंकि आप 80% हो, हम 14% हैं, या सियासत की मुंह से बोलें तो 20% हैं। हमारे अगर 60% लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं तो भी आंकड़ा आपसे ज़्यादा पहुंच जाता है ज़मीन पे माथा रखने का। आपके 80% लोग हैं, इन 80% में से मैंने बोला ना कि मुश्किल से 10% लोग होंगे जो सुबह उठते ही सुबह के टाइम भी मंदिर जाते हैं और शाम के टाइम भी मंदिर जाते हैं। युवा पीढ़ी तो जाती ही नहीं, युवा तो जाता ही नहीं, वो भी बड़े लोग जाते हैं। हमारे यहाँ युवा भी नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन महिलाओं को मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता फिर? नहीं, सवाल ये नहीं कि महिला नमाज क्यों नहीं पढ़े, सवाल ये है कि मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं। हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। कई ऐसे बयान आते हैं महिलाओं को जो मस्जिद में नहीं पढ़ने दिया जाता। आप वीडियो देख सकते हैं, हम इस वीडियो में लगा भी देंगे बयान की, देखिए मस्जिद में महिलाओं को नमाज नहीं अदा करने दिया ऐसा जाता। कुछ भी नहीं है। मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं, नमाज पढ़ सकती हैं। और हमारे जो तीसरे खलीफा थे हज़रत उमर, उनके ज़माने तक मस्जिदें में औरतें जाकर नमाज ही पढ़ती थी और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थी। लेकिन हज़रत उमर ने इस पर रोक लगाई, और रोक औरत की सेफ्टी ऑफ व्यू से लगाई, क्योंकि उस ज़माने में, आज तो खैर सोचा नहीं जा सकता इस बात को, हर जगह रोशनी रोशनी है, अच्छे रास्ते हैं, सब कुछ है। उस ज़माने में मस्जिदें दूर हुआ करती हैं, पैदल के रास्ते होते थे, रास्ते में कोई लाइटें वाइटें नहीं होती थी, अंधेरे में जाना पड़ता था। तो हज़रत उमर ने कहा कि भाई औरतें अगर घर में भी नमाज़ पढ़ लें तो उनको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसलिए औरतों को उन्होंने रोक दिया कि इनके साथ कोई कोई हादसा ऐसा ना हो जाए अंधेरे में, नहीं, रास्ते अंधेरे में। में हादसा कैसा हो जाए, मतलब इसी बयान पे आता। नाजिया इलाही खान है जो कहती हैं हमेशा कि अगर कोई महिला नमाज पढ़ने जाती तो मुसलमान का पैंट गीला हो जाता है, ऐसा उनका सोशल मीडिया पर बयान चल रहा है। तो कौन है यही नाजिया? हादसा है क्या? नाजिया कौन है? नाजिया इलाही खान है, इंटरनेट मैं तो नहीं पर्सनालिटी जानता, हैं। मैं नहीं जानता। बिल्कुल, भले आप ना जाने लेकिन वीडियो देखेंगे तो ऐसा ही बयान आता। हादसा मैं समझना चाहता हूँ कैसा हादसा हो जाएगा। देखिए, एक मिसाल मशहूर है कि कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते। ढोर समझते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। कौवा अगर हमारी मुंडेर पे बैठ के कोसना शुरू कर दे तो जानवर थोड़े मर जाएंगे।
तो ऐसे बहुत सारे कौवे मार्केट में हैं जो बिला वजह मुसलमानों को गालियाँ देना, बुरा भला कहना, ये करना वो करना, उससे मुसलमानों को फ़र्क नहीं पड़ता। कोसने तो जितने लोग कोस रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब से ये इस्लाम और मुसलमानों को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हुई है ना, देश के एक बहुत बड़े चैनल ने धीरेन्द्र शास्त्री से इंटरव्यू किया और इसके सामने एक बड़ा सवाल रखा। उसने कहा, एंकर ने, कि धीरेन्द्र शास्त्री जी 2015 से लेकर अब तक, ये 2024 का इंटरव्यू है, अब तक देश में 30 लाख लोग हिंदू से मुसलमान हो गए। तो ये मौलवी तो करवा रहे होंगे, सुन तो लीजिए ना, देश के चैनल ने कहा। तो उसने कहा कि भाई आपको कहीं थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ये ज़्यादा है, और हिंदू सिर्फ 30,000 हुए हैं दूसरे धर्मों को छोड़ के। कहाँ 30,000, कहाँ 30 लाख। कोई तो खूबी होगी इस्लाम में कि 30 लाख लोग मुसलमान हो गए। देश नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े नामचीन लोग, MBBS डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर, सब जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सब जो है इस्लाम को पढ़ते हैं। और पढ़ते क्यों हैं? जब चैनलों पर कंट्रोवर्सी होती है, चैनलों पर इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत बातें पेश की जाती हैं, तो एक क्यूरियोसिटी होती है आदमी को कि यार ये इस आदमी को जो गलत कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है, लो देखते हैं क्या है। वो पढ़ते हैं इस्लाम को और मुसलमान हो जाते हैं। ये मारकर नहीं किसी को मुसलमान बनाया जा रहा है, मारकर नहीं, ये तो एक धारणा बन गई। देखिए, ईसाई धर्म में तो है ऐसा कि लालच देकर, पैसा देकर, मकान देकर, शादी करा के उनको धर्म में कन्वर्ट। इस्लाम में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कुरान ये कहता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई लोभन प्रलोभन नहीं है। अगर कोई लोभन प्रलोभन या ज़बरदस्ती से किसी को मुसलमान बनाता है, इस्लाम उसको मुसलमान ही नहीं मानता। इसलिए कोई आदमी क्यों करेगा? जब मैं मेहनत भी करूं और मेरी मेहनत बेकार हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा? मुसलमान वो है जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इस्लाम को पढ़कर मुसलमान हो। देखिए, कोई मजहब किसी को गलत नहीं सिखाता, मजहब हमेशा सही के रास्ते में चलना सिखाता है। जैसे आपने कहा कि अभी अगर इस्लाम में वो खूबियां कुछ देखे वो आ गए, मगर कोई अगर मुसलमान अगर हिंदू में कन्वर्ट होता है तो फिर बहुत से मौलाना छाती पीटने लगते हैं कि इनको मुसलमान से हिंदू बनाया जा रहा है। तो ये भी कहिए ना कि सनातन धर्म भी कुछ ऐसी खूबियां जो मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, जो इस्लाम में उनको नहीं दिखा, वो सनातन धर्म में दिख रहा है। देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, मुसलमान तो लालच नहीं देता, लेकिन और जितने भी धर्म हैं अपनी तरफ बुलाने के लिए कुछ ना कुछ लालच देते हैं। हिंदू क्या लालच है? आपको याद होगा, आगरा का एक बहुत बड़ा मशहूर मामला है, 30 लोगों को सिर्फ उनके आधार कार्ड बनाने के नाम पे हिंदू बना लिया गया था। फिर जब वो मीडिया में ख़बर चली, ये 4-5 साल पहली बात है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, फिर जब मीडिया में बहुत ज़्यादा ये केस उछला तो फिर वो दोबारा मुसलमान हो गए। कोई भी धर्म, देखिए मैं तो ये कहता हूँ, हिंदुस्तान का संविधान भी इस बात को कहता है, आप छोड़ दो ना, जो जिसको भी मानना चाहे। आप क्यों कहते हो भाई आप मुसलमान बन जाओ? आप क्यों कहते हो आप हिंदू बन जाओ? आप क्यों कहते हो ईसाई बन जाओ? जिसको जो अच्छा लगे उसको करने दो, जिसको जो धर्म अच्छा लगेगा वो उसमें चला जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी तो लाखों लोगों के साथ बुद्धिस्ट हो गए थे ना। क्यों हो गए थे? हिंदू ही थे ना पहले वो, क्यों हो गए थे? कुछ ना कुछ उन्होंने कमियां देखी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ उनके नज़र में आई होगी कि भाई नहीं, मुझे ये धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, और वो कन्वर्ट हो गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कन्वर्ट हो जाते हैं। आदमी जब देखता है कि इस दुकान से सामान अच्छा मिलता है, ये जगह मेरे लिए सेफ़ है, तो वहीं आदमी कन्वर्ट हो जाता है, चला जाता है। तो इसमें किसी को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं। अब डंडे के ज़ोर से आप कहोगे ये वंदे मातरम बोलो, आप जय श्री राम बोलो, ये कोई धर्म थोड़ा ही है, ये तो गुंडागर्दी है खुली, ये तो खुली गुंडागर्दी है। क्यों बोलें भाई? हु आर यू? देश का संविधान तो ये कहता है कि आप अगर राष्ट्रगान आपके सामने बज रहा है, 2006 का सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि अगर राष्ट्रगान भी आपके सामने बज रहा है और आप सम्मान में नहीं भी खड़े होते हैं तो आप देशद्रोही नहीं हैं। आप देशद्रोही, राष्ट्रगान के सम्मान में भी आप राष्ट्रगीत के लिए फोर्स कर रहे हैं, मुसलमानों की दाढ़ियाँ पकड़कर, मुसलमानों की टोपियाँ पकड़कर कह रहे हैं जी जय श्री राम का नारा लगाओ। क्यों लगाएं भाई? गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, आगे पीछे को बोलने वाला नहीं होता, उनके ऊपर जुल्म करके देख लेते हैं। साजिद रशीदी को पकड़ के बुलवाओ,
तो मानूं? जो अमीर लोग हैं, अमीर मुसलमान हैं, जिनके आगे पीछे 10 लोग घूमते हैं, पकड़ के दिखाए ना कोई बजरंग दल का गुंडा उनको, और कह के दिखाए कि जय श्री राम का नारा बोलो। उनको बोल के दिखाओ वंदे मातरम का। मुझसे बोल के दिखाए कोई। टीवी में बड़ी कोशिश करते हैं हमसे, हम कहते नहीं बोलेंगे। हमारा संविधान कहता है, संविधान में आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं जो चाहे बोलूं, जो चाहे ना बोलूं। अगर देश के खिलाफ जाऊंगा तो कानून है उसके लिए कानून है। आप कोई नहीं है कि मैंने क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया। मगर जो ये आगरा वाली खबर आप बता रहे थे, मैं अगर किसी को आप आधार बदल कर तो हिंदू बना नहीं देंगे। मुसलमान गए होंगे, अगर कोई हिंदू बनाया भी जाता है उसको भगवत गीता तमाम चीज़ें उसकी होता है व्यवधान जो कि उस तरह से मुसलमान या हिंदू बनाएंगे मुसलमानों को। तो ये तो एक अलग खबर हो गई। मैं मानता भी नहीं कि ऐसा हुआ होगा लेकिन मनगढ़ंत कहानी होगी। वो अभी भी हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। कोई बता रहा अगर हूँ, जा रहा मैं है बता रहा हूँ। तो उसको विधि विधान से हिंदू बनाया जाता मैं होगा। बता रहा हूँ, अभी भी क्या हो रहा है, हिंदुओं को ही हिंदू बनाया जा रहा है, ये बता करके मुसलमान से हिंदू हो गए। तो अच्छा चलिए, भारत माता की जय वंदे मातरम से मुसलमानों को दिक्कत क्या है? अगर जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क का राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं गा सकते? वजह क्या है? अभी तो मैंने बताया आपको कि मेरा संविधान नहीं कहता। मगर कुछ मुसलमान पाकिस्तान का नारा लगा देते हैं तो वो संविधान कहता है। अगर अगर पाकिस्तान का नारा लगाना देशद्रोह है तो फिर कानून काम करेगा अपना। भाई ये मानते हैं आपकी जो पाकिस्तान का झंडा लगा देते हैं कुछ घर में लहरा देते हैं, कुछ जुलूस निकलता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। देखिए, अब से 15-20 साल पहले क्या होता था, और आज भी मैं कहता हूँ संविधान ये कहता है कि अगर मैं किसी भी मुल्क की टीम, जैसे क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है, अगर मैं किसी मुल्क की टीम को चेयर करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि उसमें खिलाड़ी अच्छे हैं और मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और उनका अप्रिसिएशन जो होता है वो जब ही होता है जब उनके देश के झंडे को उनके सामने फहराऊं, तभी उसका अप्रिसिएशन होता है। इसका मतलब ये नहीं मैं देशद्रोही हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने किसी टीम को चेयर अप कर लिया तो इससे क्या नुकसान हो गया भाई? फुटबॉल टीम को, हमारे देश की टीम को ना दूसरे टीम के लोग पसंद करते हैं उसको, और उनके झंडे भी फहराते हैं। लेकिन देशद्रोही नहीं कहता। मुस्लिम वंदे मुसलमान भारत कर ले बोलने तो- से क्यों कतराते हैं? जय श्री राम मानता हूं कि नहीं बोलना चाहिए। आप अलग मजहब है, हमारा अलग मजहब है, हम नहीं बोलने को, उसको जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, मैं ये स्वीकार करता हूं। लेकिन वंदे मातरम में राष्ट्रीय गीत से क्या दिक्कत है? मतलब कुछ ऐसा पॉइंट हो जिस वजह से आप लोग ना कहते हो। ना कहने से क्या दिक्कत है? अब कहने से क्या दिक्कत है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैं ना भी तो कहने आपसे से वही क्या पूछ रहा हूँ कि कहने से क्या दिक्कत है और ना कहने से क्या दिक्कत है? जब ना कहने दोनों बता से दीजिए। जब ना कहने से भी कोई दिक्कत नहीं और कहने से भी कोई दिक्कत नहीं, तो आदमी कोई कहे कोई ना कहे, इस पर सवाल क्यों होता है? सवाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ना कहने और कहने देखिए, पर दोनों जब पर होना मैंने चाहिए। आपको बताया कि संविधान ने कहा कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई आदमी खड़ा भी नहीं होता है तो भी देशद्रोही नहीं है। अगर मैं वंदे मातरम नहीं गाता हूँ, ये राष्ट्रगीत ही तो है, तो देशद्रोही कैसे हो जाऊंगा? मैं नहीं गाना चाहता, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कोई फर्क। ये तो गुंडे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और मैं कहता हूँ आपके माध्यम से तमाम न्यूज़ चैनल के एंकरों को कहता हूँ, ये सवाल मत पूछो, ये गुंडा ही है। जिस चीज़ को संविधान नहीं कहता आप क्यों पूछ रहे हो उस चीज़ को? संविधान कहता है भाई आप कहें ना कहें कोई बात नहीं, आप देशद्रोही नहीं हैं, तो फिर आप हमसे ही क्यों पूछते हैं कि भाई वंदे मातरम कहो? आपने किसी हिंदू से कभी पूछा कि भाई आप अल्लाह अकबर का नारा क्यों नहीं लगाते? अल्लाह अकबर एक मजहब नारा है। जय श्री राम का हम तो नहीं बोलते कि लगाइए आप, या कोई नहीं बोलता। अगर जय श्री राम का नारा लगाने को कोई कह रहा है, या कहिए कि आप बजरंगबली की जय, कहिए आप जय श्री राम, कहिए लक्ष्मी माता की जय, कहिए गणेश जी की जय, तब गलत है। लेकिन अगर जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका तो आप नारा लगा सकते हैं ना, भारत माता की जय कह सकते हम हैं। कहते हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत कहते जिंदाबाद हैं। कहिए, भारत जिंदाबाद। तो वंदे मातरम से क्या दिक्कत है फिर? हाँ, ये है। अगर आप मुझे पूछें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दिक्कत कुछ है तो फिर मैं बताऊँ। हाँ, यही मैं जानना चाहता नहीं, आपने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया, आपने कहा वंदे मातरम से क्या दिक्कत है। आप ये पूछते, पहला ही सवाल आपका ये होना चाहिए था, इस्लामिक नज़रिए से वंदे मातरम में कोई नुकसान है कि नहीं, तो फिर मैं बताता आपको। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, वंदे मातरम जो शब्द है इसका जो अर्थ है वो ये है, ए माँ हम तेरी वंदना करते हैं, तेरी पूजा करते हैं। आप भी जानते होंगे जी। जानते हैं, इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं है। हम तो उस माँ की भी पूजा नहीं करते जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा, हम उसकी सेवा करते हैं।
और उसकी सेवा करने से मोहम्मद साहब मैसेंजर ऑफ गॉड ने कहा है कि जो आदमी अपनी माँ की अपनी माँ की सेवा करेगा उसके पैरों के नीचे जन्नत है। इतना बड़ा दर्जा है माँ का, इतना बड़ा दर्जा है। और ये कहा कि माँ बाप के सामने कभी ऊंची आवाज़ में मत बोलो। और ये भी कहा कि माँ बाप के सामने उनके आगे बैठकर आगे मत चलो, उनके पीछे रहो। और ये कहा कि दोनों के लिए अपने हाथ यूँ खोल के रखो, जैसा बाप बच्चे के लिए हाथ खोलता है कि मेरी गोद में आ जाओ, ऐसे ही माँ बाप के लिए भी करो। इतना बड़ा मर्तबा है उनका। लेकिन ये नहीं कहा मोहम्मद साहब ने कि इनकी पूजा करो। पूजा हम एक ही की करते हैं, वो अल्लाह है। तो जब हम अपनी सगी माँ जिससे हम पैदा हुए उसकी पूजा, उसकी इबादत नहीं करते, तो हम धरती को माँ कैसे मान लें भाई? उसकी पूजा कैसे करें? और हमारी आस्था पर सवाल उठाने वाला देश में कोई कौन होता है? ये मेरी आस्था है भाई। आपकी आस्था देवी देवताओं में है, मैं क्यों उठाऊँ आपकी आस्था पर सवाल कि भाई आप फलां देवी को क्यों नहीं मानते, फलां देवी को क्यों मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब आस्था पर सवाल उठने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। और उसमें मुसलमान को, ख़ास तौर से, हिंदू को नहीं, ना सिख को ना ईसाई को, कोई नहीं बोलता। मुसलमान को कहता है ये तो देशद्रोही है, देशद्रोह का मामला आ जाता है। हालांकि संविधान कहता नहीं उस चीज़ को। कुरान ये कहता है कि जो आदमी दूसरे धर्म के देवी देवताओं को मानता है, अल्लाह को नहीं मानता, तुम उसको बुरा भला मत कहो। किसी मुसलमान को ये अधिकार नहीं है कि किसी देवी देवताओं को या उसके मानने वालों को कोई आदमी बुरा भला कहे। उसकी आज़ादी है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म है। तुम चाहे जिसको मानो, मैं चाहे जिसको मानूं। और यही संविधान भी कहता है। कुरान जो कह रहा है वही संविधान भी कहता है कि भाई यहाँ हर आदमी को आज़ादी है। और इस देश की खूबसूरती यह है, सारी दुनिया में इस देश को इसलिए अच्छा समझा जाता है क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता है। सारे मज़हब के मानने वाले लोग हैं लेकिन प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के सम्मान के साथ। अच्छा, तो एक और मदनी साहब के एक बयान आया था कि न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है हर जगह, लेकिन भारत में नहीं। तो इस तरह जो मुफ्ती इस्माइल नदवी जी ने बयान दिया है, तो मतलब शंकराचार्य ने दे दिया, तीनों ने बयान दे दिया। तो ऐसी सोच आती क्यों है? क्यों बयान देना पड़ जाता है? चलिए, जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि बयान देना जरूरी है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, असल देशद्रोही वो हैं। वो देशद्रोही हैं संविधान की नज़र में। ये हमारा जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ संविधान किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, किसी सरकार को, कि वो किसी एक धर्म के लिए काम करे। आप मुझे बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी सिमी, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको बैन कर दिया गया और उसके तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया। क्यों? इसलिए कि वो इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग कर रहे थे। यही था ना कि ये इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है, ये जेल में क्यों नहीं है भाई? आप बताइए, आप तो बीजेपी को वोट दिए थे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब संविधान धीरेन्द्र शास्त्री को इस बात की इजाज़त दे सकता है कि वो ये कह सके कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो एक मुसलमान को क्यों नहीं इजाज़त दे सकता कि भाई इसको इस्लामिक स्टेट बनाओ? एक सिख को क्यों इजाज़त नहीं दे सकता कि इसको खालिस्तान बनाओ? खालिस्तान जो लोग चाहते थे वो भी जेल में है कि नहीं है? तो ये जो दोहरा मापदंड है हमारे यहाँ कानून, हालांकि संविधान नहीं कहता, लेकिन जो सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ जो नफ़रत फैलाई जाती है, जो बातें कही जाती हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही काम हिंदुओं में आके सही कैसे हो जाता है? शमाइल नदवी ने अगर गलत कह दिया, एक तो ये संविधान के विपरीत नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो अभी भी मुख्तसरानंद जी ने कहा वो भी संविधान के विपरीत नहीं है। जो मैंने मिसाल दी है कि हमारी दोनों आँखें हैं, ये संविधान और हमारी आस्था, ये उनके लिए भी लागू होता है, मेरे लिए भी लागू होता है। तो हम अगर ये कहें कि हमारी आस्था ही हमें बताती है कि हम देश को कितना प्यार करें, हमारी आस्था हमें बताती है, हमारा धर्म हमें बताता है, हमारा मज़हब हमें बताता है कि हम देश को कितना प्यार करें और क्यों प्यार करें। अगर हम नास्तिक हैं तो हम देश को भी प्यार नहीं कर सकते। अगर हम अधर्मी हैं, कोई धर्म नहीं मानते, तो हम देश से भी प्यार नहीं कर सकते। धर्म है तो देश से भी प्यार करेंगे। लेकिन ये जो लोग ज़बरदस्ती
मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से। अभी आपने देखा 25 दिसंबर में क्या हुआ। जगह जगह जिस तरह सांता क्लॉज को तोड़ा गया और उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई गई, उनको मारा गया, उनकी औरतों के ऊपर लाठी डंडे और जूते बरसाए गए, ये क्या संवैधानिक है? ये क्या धार्मिक लोग हैं? ये गुंडे हैं। मैं तो कहता हूँ बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है। इस संगठन को तुरंत बैन होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का मतलब है दहशतगर्दी उर्दू में, और दहशतगर्दी का मतलब ये है लोगों में खौफ फैलाना, डर पैदा करना। एक जो डकैत होता है वो भी डर पैदा करता है तब लूटता है। ये आतंकवादी ये भी डर पैदा करता है और लोगों को मारता है। ये भी लोगों को मार रहे हैं। अभी एक तो ये हुआ 25 दिसंबर में। अब परसों के दिन बरेली के अंदर 2 लड़कों को मुसलमान होने के नाम पर इसलिए मारा गया चूँकि वो अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में थे जो हिंदू लड़की थी, और उसने आकर बाकायदा क्लेरिफाई किया उसको कि भाई ये मेरी बर्थडे पार्टी थी और हम सब लोग एक साथ काम करते हैं, यहाँ कोई लव जिहाद वगैरह नहीं है। और उन्होंने मारा, उन 2 बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए। सर, आपने बजरंग दल का तो आतंकी संगठन बता दिया, मगर आतंकी हमला होते तो उसमें मुसलमान ही ज्यादातर नाम आता है। आज आप ये कहिए कि जो दहशतगर्दी फैला रहे सब आतंकवादी हैं, आप हिंदू मुसलमान को ऐसा बांट क्यों रहे हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ मुसलमान आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में तो आतंकवाद फिर हिंदू आतंकवादी बजरंग दल आतंकवादी इस्लाम कैसे हो में सकता है? आतंकवाद की कोई जगह ही नहीं है। बजरंग दल में जगह है? अगर कोई इस्लाम को मानता है, देखिए इस्लाम जो लफ्ज़ है इसका मतलब है अमन, पीस। और ये कहता है हमारा धर्म कि अगर वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। भले ही वो पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। ये नहीं कहा कि मुसलमान हो तब है, अगर वो सिख भी है, हिंदू भी है, तब भी मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। और मोहम्मद साहब ने ये भी कहा है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी हाथ से और जिसकी ज़बान से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँचे। तो जो सच्चा मुसलमान है, जिसको इस्लाम की तालीमात का पता है, वो इस्लाम को समझता है, वो आतंकवादी हमले कर ही नहीं सकता। ये जो आतंकवादी हमले होते हैं और जो आतंकवाद का नाम लेकर मुसलमान को बदनाम किया जाता है, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। नहीं, आप देखते होंगे कि कई वीडियो आते हैं जिसमें बंदूक लहराते हुए या अल्लाह करते हैं। अल्लाह का, या तो कहिए अल्लाह का नाम बदनाम कर रहे हैं वो। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मुसलमान होकर ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जो इस्लामिक नहीं है, अनइस्लामिक है। उनसे तो इस्लाम और बदनाम हो रहा है। हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो आतंकवाद है? इसीलिए तो, क्योंकि इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है। अगर वो सच्चे जिहाद करने वाले होते, जिहाद का मतलब ही नहीं समझते लोग। जिहाद का मतलब है सेल्फ डिफेंस। अगर कोई आप पर इसलिए हमला करता है कि आप मुसलमान हैं, तो आप अपना डिफेंस करो। उसमें अगर जंग हो जाती है, उसमें अगर लड़ाई हो जाती है, उसको कहते हैं जिहाद। और जिहाद में भी देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। मोहम्मद साहब के ज़माने में जितनी भी जंगें हुई हैं, जिहाद हुए हैं, वो डिफेंस में हुए हैं। और आपने एक उसके लिए नियम निर्धारित किया था, और नियम क्या था कि देखो, हम सामने वाले के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन 3 बातों का ख्याल रखना। एक ये कि बूढ़े आदमी पर हाथ नहीं उठाना, बूढ़े आदमी पे हाथ नहीं उठाना, उसको नहीं मारना। औरत पे हाथ नहीं उठाना, उसको भी नहीं मारना। बच्चे को नहीं मारना। दुश्मन सामने है, हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन इस्लाम ये कह रहा है कि बूढ़े को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना। इससे बड़ा अमन का मज़हब, इससे बड़ा पीसफुल मज़हब कैसे हो सकता है कोई भी, जो झगड़े में भी ये कहता हो कि आपको ये काम नहीं करने। अगर कोई आदमी झगड़े में किसी बूढ़े पर हाथ उठाता है, किसी औरत पर हाथ उठाता है, या किसी बच्चे को मारता है, तो वो इस्लामिक कैसे हो सकता है? मैं इसीलिए शुरू में कहा कि कोई मजहब किसी को गलत नहीं सिखाता, ये कट्टरपंथी सोच वाले यहाँ बदल देते हैं पूरा। मैं बता रहा हूँ ना, वो इस्लामिक हो ही नहीं सकता वो। इसीलिए आपको याद होगा, हमने बांग्लादेश को लेकर जिन्होंने दीपू को मारा है, मेरा ये बयान सोशल मीडिया पर है, मैंने कई चैनलों पर बयान दिया कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, वो अन इस्लामिक लोग हैं। इस्लाम किसी को मारने की इजाज़त ही नहीं दे सकता। चलिए, बांग्लादेश में आप आ गए, तो जो कत्लेआम वहाँ हो रहा है हिंदुओं के साथ, मुसलमान मार रहे हैं, ज्यादातर ऐसी खबरें हैं, जो भी है गलत हो रहा है या सही? गलत हो रहा है।
फिर भी आपने वहां का बयान जोड़ करके एक बयान आपका आया था कि जो 51 या 52 का बयान दिया था आपने कि जय श्री राम के नारे लगा करके एनसीआरबी रिपोर्ट के हवाले से दिया था कि मैंने मुसलमानों को मारा गया है। मैंने ये कहा था, देखिए, दोहरा पैमाना अपनाया जा रहा है हर जगह, हर जगह। एक तो आप मुझे ये बताइए, सीधा सा एक सवाल है सबसे, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, दो सगे भाई दोनों एक जगह रहते हैं, दीवार में दीवार मिला के, अगर दोनों भाइयों के घर में एक ही वक्त में आग लग जाए, एक ही वक्त में, तो आप मुझे बताइए कि हर आदमी अपनी आग बुझाएगा या एक दूसरे की बुझाएगा? मेरे बच्चे मर रहे हैं तो मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा ना पहले। भाई के बच्चे भाई बचाएगा, बचाए ना बचाए, मैं तो अपने बच्चों को देखूंगा पहले। ये इंसानी फितरत है। तो ऐसा क्यों होता है कि एनसीआरबी का डाटा है कि 580 दलितों को 2022 से लेकर अब तक मार दिया गया। मारने वाले कौन है? सनातनी। ये भी एनसीआरबी का डाटा है कि 42 मुसलमानों को मार दिया गया, 52 लोगों को और मारा गया जिसमें 42 मुसलमान हैं। ये मारने वाले कौन है? ये भी सनातनी। जब यहां सनातनी दूसरे धर्म के आदमी को इसलिए मारता है कि वो मुसलमान है, ये दलित है, जब तो वो जेनोसाइड है नहीं। अगर बांग्लादेश में हिंदू मरता है, हम निंदा कर रहे हैं उसकी कि नहीं मरना चाहिए, कहीं भी कोई इंसान नहीं मरना चाहिए, कहीं भी किसी भी जगह हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ मरता है तो उसको जेनोसाइड बोल दिया जाता है कि साहब मुसलमान जो है हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है। अरे भाई, अपने घर की तो आग बुझाओ पहले, अपने घर को तो संवार लो पहले, पहले तुम्हारा घर तो ठीक हो जाए, अमन शांति यहाँ तो आ जाए, फिर बांग्लादेश की बात कर लेना। ये मेरा अधिकार नहीं है और हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं है कि अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, इंसानियत के नाते हम भला बुरा कह सकते हैं, इंसानियत के नाते, और कहना भी चाहिए। अगर कोई आदमी नाहक मर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में मरे या गाज़ा में मरे या कहीं भी मरे, इंसानियत के नाते हमें इतना अधिकार है, हमारा संविधान भी इजाज़त देता है कि हम उसकी निंदा करें कि हाँ ये गलत हो रहा है उसके साथ। हमने गाज़ा में भी निंदा की, हम बांग्लादेश में भी निंदा कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश का पहले मुद्दा उठाने से पहले आप दलित अभी बताए आप कितने मारे गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपने मुस्लिम का पक्ष लिया। इस्लाम भी सिखाता है कि इंसानियत बड़ी है, तो आपको दोनों की आवाज उठाना चाहिए थे, क्योंकि कहते हैं ना हिंदू मुसलमान भारत में सब भाई भाई है। मैंने दोनों की आवाज़ उठाई। मैंने पहले निंदा की बांग्लादेश में हिंदुओं के मरने की, और फिर ये कहा कि इसको जेनोसाइड मत बोलो, क्योंकि ये काम यहाँ भी हो रहा है। अगर वहाँ वो मुसलमान गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, एक मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर बांग्लादेश में मुसलमान हिंदू को मार रहा है तो हिंदुस्तान के मुसलमान की क्या गलती है उसमें? आवाज तो लेकिन उठाना समझ में आते नहीं। अभी एक उसका शुवेंदु अधिकारी का बयान आया, शुवेंदु अधिकारी का बयान आया कि ऐसा करो जैसे गाज़ा में इजराइल कर रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है। सर शुभेंदु अधिकारी के लिए तो भाई वैसी यहाँ- का भाई का भी ले लीजिए, 15 मिनट वही के लिए करूं, पुलिस हटा दीजिए। यहाँ के मुसलमान की अगर किसी भी देश में हिंदू के साथ गलत, मैं कह रहा हूँ गलत हो रहा है, मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ, खंडन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के मुसलमान की क्या गलती है? इसको क्यों मार रहे हो तुम? लेकिन यहाँ के मुसलमान आवाज उठा सकते हैं कि कत्लेआम हो रहा है, इंसानियत के नाते सवाल उठा ये है कि सकते हैं। मेरी आवाज़ मेरे देश में मेरे भाइयों के लिए तो कोई सुन नहीं रहा है, तो मेरी आवाज़ को दूसरे देश के लिए कौन सुनेगा भाई? मेरी आवाज़ को मेरे देश के लिए, मेरे भाइयों के लिए तो सुनो, दलितों के लिए तो सुनो, जो मैं कह रहा हूँ कि क्यों मार दिया 582 दलितों को। अरे भाई, दलित को आप इसलिए मार देते हैं कि वो टोंटी से पानी पी लेता है, दलित को आप इसलिए मार देते हैं कि वो आपके घर में आपके सोफे पे बैठ जाता है जाकर, दलित को आप इसलिए मार देते हैं कि वो अंदर मंदिर में चला जाता है, शुद्धिकरण होता है मंदिर का, और आप कहते हैं वो हिंदू है। जब दलित हिंदू है तो मंदिर का शुद्धिकरण क्यों करते हो? अपने घरों का शुद्धिकरण क्यों करते हो? आपको बुरा क्यों लगता है अगर वो आपकी चारपाई पे आके बैठ जाए? मैं कहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अगर मेरा कोई दलित भाई मेरे पास आए तो मैं उसको अपनी चारपाई पे सराहने की तरफ बिठाऊंगा, ये मैं कहता हूँ। आप क्यों नहीं बिठा सकते उसको? वो इंसान नहीं है? वो गंदगी से पैदा हुआ है, वो भी इंसान है, माँ के पेट से पैदा हुआ है, एक इंसान है, इंसान से ही पैदा हुआ है। आप इतनी घृणा करते हो और कहते हो हिंदू है। उसको बराबरी का दर्जा देना सीखो। ये दलित जितने भी मुसलमान हो रहे हैं ज़्यादा, कहीं वो शोषित, वंचित और पीड़ित लोग हो रहे हैं।
वो देख रहे हैं हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। जो अपर कास्ट लोग हैं, ब्राह्मण हैं, दूसरे लोग हैं, ये नीचे के लोगों पे जुल्म करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बजरंग दल में कौन लोग हैं? दलित थोड़ा ही है वो, दलित भी है, सब लोग हैं, सारे ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं कह सकते, एक भी ब्राह्मणों दलित को आप नहीं। नहीं ठोक सकते। नहीं, बजरंग दल में एक भी दलित नहीं है, मैं दावे के साथ कह आप सकता हूं। चलिए मेरे गांव, मैं दिखाऊंगा कि मुस्लिम और दलित भी खटिये में बैठता है, साथ में चाय पीता है। मैं ऑफिस में काम करता हूं तो यहाँ नहीं देखता कि दलित कौन है, मुसलमान कौन है, सब मेरे भाई हैं। मुसलमान सर यही सोच कहीं ना कहीं अलग बांट देती है भारत को। मुसलमान दलित को बिठाएगा, हिंदू नहीं बैठा लेगा, सवर्ण हिंदू नहीं बिठाएगा। बिल्कुल बैठा है, मेरे गांव बिल्कुल बैठते हैं, बिठाएगा। मेरे गांव बैठते हैं, मंदिरों में दलित पुजारी क्यों नहीं होते? बिल्कुल हर जगह होते हैं सर, नहीं जहां होते। जहां है उनका अपने है। मंदिरों में होते हैं, जो उनके दलितों के अपने मंदिर हैं उसमें पुजारी दलित होता है। जो सवर्ण हिंदू के मंदिर हैं, एक का नाम बताओ मुझे जिसमें दलित पुजारी हो। सर मेरे गांव में ही है, चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा दूं, दलित पूजा करता है वहां का। अरे मेरे भाई देखिए, गांव का जो वातावरण होता है ना, जो छोटे छोटे गांव हैं, आज भी उनमें सभ्यता है, उनमें सामाजिक ताना बाना है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत कम लोग बच गए। अब ज़्यादातर लोग गुंडे हो गए, जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। कहिए दोनों गुंडे हैं, मुसलमान अगर उकसा रहा है तो वो भी गुंडा है, अगर हिंदू उकसा रहा है तो वो भी गुंडा है, दोनों कहिए। मुसलमान तो जब से बीजेपी आई खामोश है बेचारा। तो मतलब सपा की सरकार में आतंक था कांग्रेस के? हाँ, करते थे ना, बिल्कुल तो भी गुंडे हुए। बिल्कुल करते थे। मैं तो मान रहा हूँ कांग्रेस सरकार में मुसलमानों ने गुंडे किए। आज जहाँ हिंदू खड़ा है वहाँ मुसलमान था, पहले गुंडागर्दी की। तो बीजेपी के राज में गुंडागर्दी हो रही है, आप मानते हैं? ये कर रहे हैं। तो बीजेपी को वोट आपने क्यों दिया था फिर? नहीं, मैंने बीजेपी को वोट इसलिए नहीं दिया कि आप गुंडागर्दी करो, मैं आपके साथ हूँ। मैंने बीजेपी को वोट इसलिए दिया कि बीजेपी के नाम पे कांग्रेस, समाजवादी और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, ये मुसलमानों को डरा कर रखना चाहती हैं। मैंने उनको एक मैसेज देने की कोशिश की कि भाई मैं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी का, आप भी दो भारतीय जनता पार्टी को वोट। हम किसी के बंधुआ मजदूर तो है नहीं, हम डर के क्यों जिए? हम भारतीय जनता पार्टी से, किसी भी पार्टी से डर कर क्यों जिए? हम तो सीना चौड़ा करके जिए, नज़रें ऊपर उठाकर जिए, सीना तान कर चले। क्यों ना चलें? भाई संविधान हमें अधिकार देता है। संविधान में चाहे वो दलित है, चाहे SC ST है, OBC है या सवर्ण है, सबका राइट इक्वल है, किसी के कम ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि जो पंडित है उसको संविधान ज़्यादा अधिकार देता है और जो दलित है उसको कम देता है, बिल्कुल नहीं, सबके बराबर है, हिंदू मुसलमान के भी बराबर हैं। तो ये जो लोग सीना चौड़े करे फिर रहे हैं, डंडे बजा रहे हैं लोगों पे, इनसे पूछो कि संविधान को कभी, संविधान को ऊपर से भी पढ़ा है आपने? अंदर की तो बात छोड़ दो, ये संविधान को जानते ही नहीं। इनको तो ऐसा लग गया, और मैं कहता हूँ ठीक है, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, थोड़ा सा होने दो अभी और। क्या होने दो? ये जो कर रहे हैं गुंडे, करने दो और इनको। अभी इतना फ़र्क आ गया 10-12 सालों में कि पहले 80% मुसलमानों के केस होते थे थानों में, 20% हिंदुओं के होते थे। अब 60% हिंदुओं के हो रहे हैं और 40% मुसलमानों के हैं। अगले 10-15 सालों में, 20 सालों में मुसलमान के केस 10% होंगे, 90% हिंदुओं के होंगे। चलने दो इनको अभी। अच्छा, अगर हट के थोड़ा सवाल पूछा जाए तो योगी जी की कौन सी नीतियां आपको अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है? तीन नीतियां बता दीजिए, कुछ जो आपको अच्छा लगा हो अभी तक। मोदी जी योगी जी धार्मिक आदमी है, और धार्मिक आदमी शासक अच्छा नहीं होता। इसमें सारी चीज़ें आ गई। शासक अच्छा नहीं होता क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ धर्म पे रहती है। जो आदमी धार्मिक नहीं होता वो शासक होता है, तो वो समाज को भी देखता है, धर्म को भी देखता है, सियासत को भी देखता है, संविधान को भी देखता है, सब चीज़ों को देखता है। धार्मिक आदमी एक एक चश्मा, जैसे आपने देखा हो ना, पहले टांगे में घोड़ा जुड़ता था, उसको एक कंटोप लगाते थे ताकि वो इधर उधर ना देख सके। धार्मिक आदमी के सामने कंटोप होता है, वो सिर्फ धर्म देखता है, समाज को नहीं देखता, संविधान को नहीं देखता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं चलेगी, ये गैर संविधानिक है। और अच्छाइयाँ क्या है, कुछ होगी? नहीं, ठीक है, अच्छाइयाँ ये है कि भाई ठीक है, उनके शासन में मुसलमान थोड़ा ठीक हुआ है। अच्छा, मानते हैं कि मुसलमान गलत थे इसके मतलब? मैंने तो बोला ना कि कांग्रेस के टाइम में जो छूट मिली हुई थी कि अगर मुसलमान मर्डर करके भी थाने में आ गया तो MLA पहुंच गया उसको छुड़वाने के लिए, MP पहुंच गया उसको छुड़वाने के लिए। जब मर्डर करके आप आ जाओगे और आपको छुड़वा दिया जाएगा तो आपने अभी एक किया फिर 10 करोगे,
इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ना लिखना जरूरी है। और अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म कर देंगे तो ये राजनेता जो भी हिंदू मुसलमान के नाम से चमकते हैं उनकी राजनीति बंद हो जाएगी। बिल्कुल। अब मुसलमान इस लाइन पे आ गया। और इसलिए आ गया कि पहले आप सुनते होंगे कि जब यूपीएससी के एग्ज़ाम होते थे तो उसमें इक्का दुक्का कोई मुसलमान कहीं से निकल आया। इस बार जो एग्ज़ाम हुए हैं तो 70 से 80 लड़के जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं। ये उसी का नतीजा है कि मुसलमान ने समझ लिया कि एजुकेशन ही हमारे बचाव का सही रास्ता है। और अगले 10-15 साल में इस बात पे वो पक्का हो जाएगा बिल्कुल कि नहीं, एजुकेशन ही होनी चाहिए, एजुकेशन ही होनी चाहिए। फिर वो किसी के कहने से भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। तो मेरा अपना मानना ये है कि 10-15 साल 20 साल अभी भारतीय जनता पार्टी रहनी चाहिए ताकि मुसलमान अपने सही रास्ते पे आ जाए। सर आखिर में दो सवाल लेंगे। जो हुमायूं ने कहा बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और ममता बनर्जी शिव मंदिर बनाने का ऐलान की, तो क्या राजनीति लगती है अब वहाँ की? दोनों की राजनीति है। और मैं तो कहूँगा हुमायूं कबीर ने जो मस्जिद की बुनियाद डाली थी, हमें लगा था कि भाई ये मुसलमान है और खालिस नीयत से ये काम कर रहा है। हमने भी उसकी हिमायत कर दी थी उस वक्त में। लेकिन जब उसका बयान आया कि वोट दो और बाबरी लो, तो मैंने फिर बयान दिया कि अगर ये आदमी बाबरी मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहा है तो जिसके पास भी ये जाए उसका मुंह दूसरी तरफ करके इसको लात मारो। सर दूसरा सवाल, खतना और हलाला थोड़ा से 2 मिनट में बता दीजिए बस। नहीं, हलाला तो कुछ है ही नहीं इस्लाम में। हलाला को इतना गलत तरीके से क्यों पेश करते हैं? हलाला है ही नहीं इस्लाम में। हलाला इस्लाम में ही नहीं है। जो लोग करते हैं वो मुसलमान ही नहीं है। जी। हलाला इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और खतना का? खतना तो एक परंपरा है, सुन्नत है जो मोहम्मद साहब ने शुरू की थी। वो सुन्नत है। और पहले उससे पहले भी जो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड हुए हैं उन्होंने भी की है। तो ये एक परंपरा है, एक सुन्नत है। तो इससे कोई खतना से कोई विवाद तो है नहीं किसी को। और इस्लाम खतना तो गैर मुस्लिम भी करवाते हैं, ईसाई तो बहुत करवाते हैं। चलिए, इस्लाम में कहते हैं गाना सुनना हराम है, और नए साल को लेकर के मौलाना रिजवी जी ने बयान दिया है जो ये मौलाना रिजवी जो है टीवी में आने के लिए इस तरह के बयान देता है। आपको अगर इस्लाम सिखाना है तो आप मुसलमानों में सिखाओ ना। आप टीवी पे आके इस तरह की बातें क्यों करते हो? ये संविधानिक देश है, यहाँ संविधान की बात करो। शरीयत से थोड़ी चलता है, संविधान से चलता है देश। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना शाजिद रशीदी जी, जिन्होंने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।